नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोणीय संवेग संकारक L और उसके जो घटक होते हैं, x डायरेक्शन में घटक Lx, y डायरेक्शन में घटक Ly और z डायरेक्शन में घटक Lz के बीच कम्यूटेशन रिलेशन की। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बार बार राजस्थान यूनिवर्सिटी, अजमेर वाली जो MDSU यूनिवर्सिटी है भरतपुर, ये एग्ज़ाम्स के हिसाब से देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कम्यूटेशन रिलेशंस देखेंगे हम एंगुलर मोमेंटम और उसके घटकों के बीच। तो सबसे पहले हम कम्यूटेशन रिलेशन देखेंगे Lx Ly के बीच, फिर एंगुलर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे क्या रिज़ल्ट आता है, उसके साथ ही एंगुलर मोमेंटम के स्क्वायर का x कंपोनेंट के साथ, एंगुलर मोमेंटम के स्क्वायर का y कंपोनेंट के साथ और एंगुलर मोमेंटम के स्क्वायर का z कंपोनेंट के साथ जो कम्यूटेशन रिलेशन होता है उसकी वैल्यू 0 आती है, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं। जैसे एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो r क्रॉस p के बराबर होता है। एंगुलर मोमेंटम L जो होता है वो r क्रॉस p के बराबर होता है। इसके साथ ही p का जो ऑपरेटर होता है मोमेंटम का, वो बराबर होता है माइनस आयोटा एच कट और डेल ऑपरेटर p। तो p की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे रिजल्ट आता है माइनस आयोटा एच कट और ब्रैकेट में r क्रॉस में डेल। अब r क्रॉस डेल को समझाने के लिए हमें r क्रॉस डेल, r जो वेक्टर होता है उस पोजीशन वेक्टर होता है उसको हम लिखते हैं एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के, और जो डेल ऑपरेटर है उसको आई केप डेल बाई डेल एक्स, जे केप डेल बाई डेल वाई और के केप डेल बाई डेल जेड से लिखते हैं। इन दोनों का यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट कराएं तो इसको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से इस क्रॉस प्रोडक्ट को या सदिश गुणन को सोल्व कर सकते हैं। आई केप वाले दोनों वेक्टर्स के जो कंपोनेंट है उनको इस डायरेक्शन में, जे केप वाले जो दोनों कंपोनेंट है दोनों वेक्टर्स को उनको जे केप के नीचे, इसी तरीके से के केप के नीचे जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होंगे दोनों वेक्टर्स के वो के केप के नीचे आएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का देखें, आई केप के गुणा में क्या आएगा, आई केप के गुणा में आएगा वाई और डेल बाई डेल जेड। तो ये वाई डेल बाई डेल जेड माइनस साइन जेड डेल बाई डेल एक्स, तो ये जेड डेल बाई डेल एक्स। फिर जे केप के गुणा में देखें कि जे केप के गुणा में क्या आएगा, जे केप के गुणा में तो इसमें माइनस साइन आता है तो पहले हमें जेड डेल बाई डेल एक्स लिखना पड़ेगा, उसके बाद में एक्स डेल बाई डेल जेड माइनस साइन के साथ। इसी तरीके से के केप के गुणा में जो आएगा, के केप का मतलब है जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट जो होगा एंगुलर मोमेंटम का उसकी बात। तो इसमें माइनस साइन का कोई होता नहीं है, तो इसमें क्या होगा, पहला कंपोनेंट x डेल बाई डेल वाई और दूसरा कंपोनेंट माइनस साइन के साथ में माइनस y डेल बाई डेल x। तो ये तो हो गया एंगुलर मोमेंटम के x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट और ये z कंपोनेंट। अब क्योंकि इसके गुणा में हमने अभी देखा था r वेक्टर क्रॉस में डेल जो है उसके गुणा में क्या है, माइनस में आयोटा एच कट और है, तो इन सब के गुणा में यदि माइनस आयोटा एच कट और गुणा कर दें तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये जो मैथमेटिक्स है उसको काम में लेके हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाता है एंगुलर मोमेंटम का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट यदि अपने पास में हैं तो इनको यूज़ में लेके ये याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, जो अभी मैंने प्रोसीजर बताया है उससे बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो अब हमें कम्यूटेशन रिलेशन निकालना है एंगुलर मोमेंटम के x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के बीच में। तो कम्यूटेशन रिलेशन किस तरीके से लिखते हैं वो हमें पता है ही। कम्यूटेशन रिलेशन देते हैं हम इस वाले रिलेशन से, जैसे x और y कंपोनेंट का कम्यूटेशन रिलेशन निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम का, तो ये Lx Ly माइनस में Ly Lx होगा।
तो पहले हम एल एक्स एल वाई का क्या रिज़ल्ट आएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एल एक्स एल वाई यहाँ पर दिया हुआ है, एल एक्स और एल वाई ये जस्ट पिछले वीडियो में हमने बात कर चुके हैं इनके क्या क्या रिज़ल्ट हैं। तो माइनस आयोटा एच कट और माइनस आयोटा एच कट यदि गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और आयोटा का स्क्वायर आएगा। आयोटा का स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है -1 की। तो यहाँ पे माइनस साइन और एच कट का स्क्वायर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, माइनस साइन एच कट का स्क्वायर, फिर एल एक्स कंपोनेंट और एल वाई कंपोनेंट। अब इसमें सीधा सीधा हमें ऑपरेट करवाना है। ऑपरेट करवाते समय हमें क्या ध्यान रखना है, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म पे ऑपरेट कर रहा है। तो y बाहर है, पार्शियल डिफरेंशियल z के साथ में करना है। तो पहले z के साथ डिफरेंशियल करेंगे तो 1 देगा, पार्शियल डिफरेंशियल बचेगा क्या, डेल बाई डेल एक्स। तो y डेल बाई डेल एक्स। फिर इसके x कंपोनेंट, क्योंकि 2 टर्म्स हैं इसमें आगे वाली में, तो ये 2 बार ऑपरेट होगा। तो इसमें y और z बाहर आ जाएंगे और डेल का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे डेल z डेल x आ जाएगा। इसी तरीके से 2 टर्म्स आ गई। उसके बाद में इसी ऑपरेटर को इस नेक्स्ट टर्म के ऊपर अप्लाई करें। तो यहाँ पे x थोड़ा सा इन्होंने क्या किया हुआ है, जो अपने पास रिज़ल्ट है उसके हिसाब से ही चलें। थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक हो रखी है इसमें रिज़ल्ट में। तो इस तरीके से यदि हम ऑपरेट करवाते हैं इसका फर्स्ट टर्म पे, फिर इसी टर्म का इस सेकंड टर्म पे, तो यहाँ पे वाई जेड नहीं आके वाई एक्स आएगा इस टर्म में, थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है। तो वाई एक्स डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर आएगा इस टर्म में। उसके बाद में अगली टर्म में क्या होगा, ये वाली जो टर्म है वो इस टर्म पे ऑपरेट करवाएं। तो जेड स्क्वायर के साथ में डेल स्क्वायर डेल वाई और डेल एक्स आ जाएगा। और लास्ट में फिर इस टर्म को इस टर्म पे ऑपरेट करवाते हैं। तो क्योंकि y और x में कोई रिलेशन है नहीं तो पार्शियल डिफरेंशियल वैसे ख़त्म हो जाएगा, केवल एक ही टर्म आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे जेड एक्स और साथ में डेल स्क्वायर ऊपर और नीचे डेल वाई बाई डेल जेड। तो कंप्लीट एल एक्स और एल वाई का मल्टीप्लिकेशन देखें तो ये रिज़ल्ट आ जाता है। इसी तरीके से यही मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस काम में लें तो ये रिज़ल्ट आ जाता है। और दोनों को यदि सब्सट्रैक्ट करें तो रिज़ल्ट ये आता है। अब इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें पता है कि ये जो रिज़ल्ट आ रहा है वो लगभग एल जेड से मैच करता है। तो इस टर्म को यदि एल जेड की टर्म्स में लिख दें तो एल जेड की टर्म्स में ये रिज़ल्ट हमें प्राप्त होता है। एल एक्स एल वाई एल जेड पहले अपन निकाल चुके हैं, तो उन तीनों रिज़ल्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि एल वाई एल एक्स और एल वाई का जो कम्यूटेशन रिलेशन होगा वो आयोटा एच कट एल जेड के बराबर होगा। इसी तरीके से एल वाई और एल जेड का कम्यूटेशन रिलेशन आयोटा एच कट एल एक्स होता है, एल जेड और एल एक्स का रिलेशन है वो आयोटा एच कट एल वाई होता है। तो इनको एज ए साइकिल याद रख सकते हैं हम। आयोटा एच कट मल्टीप्लाई में एल एक्स एल वाई का कम्यूटेशन रिलेशन एल जेड मल्टीप्लाई में आयोटा एच कट, इसी तरीके से एल वाई और एल जेड का एल एक्स मल्टीप्लाई में आयोटा एच कट, इसी तरीके से जेड और एल एक्स का वही एल वाई बचा हुआ आयोटा एच कट मल्टीप्लिकेशन। यदि इनका सीक्वेंस अपोजिट कर दें, एल वाई एल एक्स कर दें, तो माइनस साइन आ जाएगा सामने वाली टर्म में। ये चीज़ भी अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी कि कम्यूटेशन रिलेशन में यदि सीक्वेंस चेंज करते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर को पहले लगा देते हैं, तो उसमें जो रिज़ल्ट आता है माइनस साइन आ जाता है। उसके बाद में बात करते हैं जो सेकंड क्वेश्चन था, एल वेक्टर और एल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो क्या रिज़ल्ट आता है।
तो एल वेक्टर को हम लिख सकते हैं, उसको एक्स कंपोनेंट आई केप प्लस में उसका वाई कंपोनेंट जे केप और प्लस में उसका जेड कंपोनेंट और के केप। तो हम जो सदिश गुणन है उसको सरल करने के लिए मैट्रिक्स वाला जो मेथड है वो यूज में लेते हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम एक्स कंपोनेंट को आई केप के नीचे, वाई कंपोनेंट को जे केप के नीचे, जेड कंपोनेंट को के केप के नीचे, और अभी जो मेथड बताया था उसके हिसाब से क्रॉस प्रोडक्ट करें तो ये रिज़ल्ट आता है। अब इस रिज़ल्ट में ये जो ऊपर वाली तीन इक्वेशंस हैं, ये ऊपर वाली जो तीन इक्वेशंस हैं ये वाली, इनके रिजल्ट्स को काम में लें तो फर्स्ट वाली टर्म आयोटा एच कट एल एक्स के बराबर, सेकेंड टर्म आयोटा एच कट एल वाई के बराबर और थर्ड टर्म आयोटा एच कट एल जेड के बराबर। इसमें से आयोटा एच कट कॉमन ले लें तो ये टर्म बचती है, और ये हमें पता है किसके बराबर होगा, एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर के बराबर। तो एल एंगुलर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट करवाएं एंगुलर मोमेंटम के ऑपरेटर के साथ में, तो ये भी बराबर आता है एंगुलर मोमेंटम के आयोटा एच कट के मल्टीप्लिकेशन के साथ में। अब हमें बात करनी है एक बहुत ही फ्रिक्वेंटली आने वाले क्वेश्चन के बारे में। एल स्क्वायर का कम्यूटेशन रिलेशन या क्रम विनिमय रिलेशन निकालना है एल एक्स के साथ। तो एल स्क्वायर मतलब एल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करवा दें एल वेक्टर के साथ में, तो ये बराबर होगा एल स्क्वायर के, और इससे रिज़ल्ट जो निकल के आएगा वो बराबर होगा एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। तो इसको लिखते समय कुछ इस तरीके से लिख देंगे एल स्क्वायर की जगह पे। अब इसके बाद में क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस साइन है, तो ये जो कम्यूटेशन रिलेशन है या ये वाली टर्म आ रही है उसको हम प्लस साइन के साथ में ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। तो एल एक्स का स्क्वायर एल एक्स कम्यूटेशन रिलेशन बन, उसके बाद में यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन, फिर सेकेंड टर्म एल वाई का स्क्वायर एल एक्स और एल जेड का स्क्वायर एल एक्स। कम्यूटेशन रिलेशन को हमने बंटनता के नियम से खोल के लिख दिया है। अगले स्टेप में ये एक बार फिर बंटन का नियम काम में लेंगे कि एल स्क्वायर को हम एल एक्स का स्क्वायर जो है उसको एल एक्स के डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं और एल एक्स। अब आगे जो स्टेप काम में लेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इसको जो खोलने का तरीका होता है, यहाँ पे दो टर्म्स आ रही है मल्टीप्लिकेशन में, तो फर्स्ट टर्म को इधर लिख देंगे, बाकी दोनों टर्म्स जो हैं वो कम्यूटेशन रिलेशन के रूप में प्लस। अब ये जो सेकेंड टर्म है इस दो टर्म में से उसको उठा के आगे ले जाएंगे और बाकी बच गया अंदर वाला पार्ट वो अंदर बच जाएगा। और हमें पता है कि सेम यदि ऑपरेटर हो, जैसे x और x, इसका कम्यूटेशन रिलेशन देखें तो इसकी वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एल एक्स सेम ऑपरेटर्स हैं तो इनका कम्यूटेशन रिलेशन 0 देगा, ये भी 0 देगा, तो कुल मिला के आंसर 0। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू तो 0 होगी, बाकी बची हुई दोनों टर्म्स हैं उनको भी हम खोल के लिखते हैं। तो एल वाई स्क्वायर और एल एक्स है उसको खोल के लिखें तो एक बार एल वाई इधर, एक बार एल वाई इधर, और अंदर वाला पार्ट सेम ये वाला जो प्रोसीजर आपको बताया उसके हिसाब से हमें लिखना है। अब जैसे अभी मैंने बताया था कि जो कम्यूटेशन रिलेशन है एल वाई और एल एक्स, हमने जो निकाला वो एल एक्स और एल वाई का कम्यूटेशन रिलेशन निकाला था और उसकी वैल्यू आ रही थी एल जेड मल्टीप्लिकेशन में आयोटा एच कट। लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस अपोजिट है, एल वाई पहले आ रहा है एल एक्स बाद में आ रहा है, तो सीक्वेंस यदि अपोजिट हो तो माइनस साइन आता है बाहर। तो यहाँ पे इस टर्म में माइनस साइन आएगा बाहर, इसी तरीके से इस वाली टर्म में भी जो सीक्वेंस अपोजिट है तो माइनस साइन आएगा बाहर। ये जो पूरी की पूरी टर्म आ रही है उसमें से माइनस आयोटा एच कट कॉमन ले लें तो ये रिज़ल्ट हमें मिलता है। इसी तरीके से एल जेड स्क्वायर और एल एक्स है
उसको भी सेम ऊपर वाले की तरह खोलें तो ये रिज़ल्ट आता है हमें। ये और ये वैल्यू सेम आ रही है, एक में माइनस साइन है एक में प्लस साइन है, तो कंप्लीट एल स्क्वायर एल एक्स के लिए सारी टर्म्स को यदि अपन लिखें, इस टर्म को इस टर्म को और इस टर्म को और सबको जोड़ें तो रिज़ल्ट आता है 0। यही हमें प्रूव करना था। इसी तरीके से हम एल स्क्वायर एल वाई और एल स्क्वायर एल जेड के लिए प्रूव कर सकते हैं कि इनकी भी वैल्यू क्या होती है 0। एंगुलर मोमेंटम के स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम का जो स्क्वायर ऑपरेटर है वो उसके कंपोनेंट्स जो हैं एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में उनके साथ कम्यूट करता है, या कम्यूटेशन रिलेशन की वैल्यू 0 आती है। तो इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम और उसके कंपोनेंट्स जो घटक हैं उनके बीच में हम कम्यूटेशन रिलेशंस निकाल सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।